बृजभूषण मामले में बीजेपी चुप क्यों है? इसलिए कि सारा कांड करने वाले बीजेपी के लोग हैं, तो पर्दाफाश हो चुका है। किस मुंह से आएंगे सामने? बीजेपी को आपको लगता है कि वह न्याय देने वाली पार्टी है? वो तो अन्याय करने वाली पार्टी है। बीजेपी अपने को वॉशिंग मशीन समझती है। जुर्म करने वाले लोग अगर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, सारा पाप उसका धुल जाता है। इस पार से जाइए, उस पार राजा हरिश्चंद्र बन के निकल जाइए। नाम आने के बाद तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई और कोई बीजेपी के लोग वहां पर पहुंचे नहीं। उन लड़कियों को जो है सांत्वना देना भी जरूरी नहीं समझे। उन्होंने जो वादा किए थे महिला से कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचेगी तब न पढ़ेगी। महिला को जो है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, आज कॉलेज कैसे जाएगी लड़कियां, सब डरती है। और बृजभूषण जी को बचाव कर रहे हैं। वो जितना भी एजेंसी है सब तो नरेंद्र मोदी के पॉकेट की एजेंसी है। इसलिए हमें नहीं लगता है कि आज देश में महिलाओं को कोई न्याय मिल सकता है। इसको सत्ता से उतारने के बाद ही न्याय की उम्मीद की जा सकती है। नरेंद्र मोदी जैसे आताताई सरकार को 2024 में उखाड़ कर फेंकने की जरूरत है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कई दिनों से महिला पहलवान प्रदर्शन कर रही हैं, जहां वो मांग कर रही हैं कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार करने की वो मांग कर रही हैं। उन्होंने बृजभूषण सिंह पर आरोप लगाया है यौन हिंसा का। उन्होंने कहा है कि बृजभूषण सिंह कई सालों से महिलाओं का यौन शोषण कर रहे हैं, जिसके लिए अब वो अपनी आवाज को बुलंद कर रही हैं। इस बारे में हम बात कर रहे हैं आरजेडी की प्रवक्ता डॉक्टर उर्मिला ठाकुर से। आइए जानते हैं कि उनका क्या कहना है। बीजेपी को आपको लगता है कि वह न्याय देने वाली पार्टी है? वो तो अन्याय करने वाली पार्टी है। बड़का झूठा पार्टी है। बीजेपी का मतलब होता है बड़का झूठा पार्टी। उन्होंने जो वादा किए थे महिला से कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचेगी तब न पढ़ेगी। हसरत हत्याकांड में क्या हुआ था? वो गवाह हाथरस हत्याकांड में क्या हुआ? किस तरह से उस परिवार को एक एक को ख़त्म किया गया, टॉर्चर किया गया, किस तरह उसको न्याय देने का काम की सरकार। और लेकिन बीजेपी तो कहती है कि हमारे शासन में महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित हैं। अभी देखिए, महिला जिन्होंने पूरे देश और दुनिया में परचम लहराने का काम की, भारत के नाम को ऊंचा उठाने का काम की, आज आधी आबादी सहमी और डरी इस राजपाट में जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से एकदम ठगी सी महसूस कर रहा है। महिला के किस सवाल पर वो खरा उतरे? उन्होंने उजाला कहे योजना में हम सिलेंडर दे रहे हैं, गैस सिलेंडर फ्री में दे रहे हैं, और गैस का 500 के जगह पर जो है 1200-1300 रुपया कर दिए। महिला को जो है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, आज कॉलेज कैसे जाएगी लड़कियां, सब डरती है। और बृजभूषण जी को बचाव कर रहे हैं वो। नहीं तो नाम आने के बाद तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई और कोई बीजेपी के लोग वहां पर पहुंचे नहीं। उन लड़कियों को जो है सांत्वना देना भी जरूरी नहीं समझे कि नहीं बेटी तुमको न्याय मिलेगा, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। इसलिए उससे न्याय की उम्मीद नहीं किया जा सकता। तो बृजभूषण मामले में बीजेपी चुप क्यों है? इसलिए कि सारा कांड करने वाले बीजेपी के लोग हैं, तो पर्दाफाश हो चुका है। किस मुंह से आएंगे सामने? अपने काले करतूत को जनता के सामने, पब्लिक के सामने, आधी आबादी के सामने कैसे फेस करेंगे? उनको फेस करने की ताकत खत्म हो चुकी है, इसीलिए वो चुप बैठी हुई है। लेकिन सारे जो विपक्ष पार्टियां, कांग्रेस, आप सब तो महिलाओं का, जो महिला पहलवान है उनका समर्थन कर रही है। उनको समर्थन देने के लिए वो जंतर मंतर पहुंच रही है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बीजेपी जो बृजभूषण सिंह है उन पर FIR दर्ज करने की इजाज़त दे दी है। तो फिर इतना सब होने के बाद भी सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, और क्या उनका मसला हो सकता है? सरकार कार्रवाई इसलिए नहीं कर सकती है कि बीजेपी अपने को वॉशिंग मशीन समझती है। जुर्म करने वाले लोग अगर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, सारा पाप उसका धुल जाता है। इस पार से जाइए, उस पार राजा हरिश्चंद्र बन के निकल जाइए। तो चूँकि वो बीजेपी का आदमी है और बीजेपी का जो है पूरा पर्दाफाश हो चुका है, और सारे लोग, राष्ट्रीय जनता दल भी और पूरे देश की महिला आज उन पहलवान लड़कियों के साथ जो धरना पर बैठी हुई है। हम लोग, हमारे देश की बेटी है, हमारी बेटी है, और उसको जो है न्याय निश्चित रूप से मिलना चाहिए। और इस न्याय के लिए राष्ट्रीय जनता दल के सारे लोग उसके साथ हैं हम लोग। लेकिन बृजभूषण सिंह का भी हमें कहना है, और बहुत सारे लोग उनका समर्थन भी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरे ऊपर यौन हिंसा का झूठा आरोप लगाया गया है। तो क्या ये झूठा आरोप लगाया गया है, ये उसके कहने से होगा?
कि इसके लिए मेडिकल जांच टीम है, इसके लिए केस होगा, गिरफ्तारी होगी, वो जांच होगी बाद में, लेकिन तत्काल तो उस आदमी को सामने करना चाहिए ना। गिरफ्तारी तो तत्काल होनी चाहिए, वो झूठ कहने से नहीं होगा ना, उसके कहने से नहीं होगा। तो इस मामले में पूरा अच्छे से जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और जितना भी एजेंसी है सब तो नरेंद्र मोदी के पॉकेट की एजेंसी है, इसलिए हमें नहीं लगता है कि आज देश में महिलाओं को कोई न्याय मिल सकता है। इसको सत्ता से उतारने के बाद ही न्याय की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन जो महिलाएं, जो पहलवान वहाँ पे धरना दे रही हैं, वो कोई आम महिला तो है नहीं, वो गोल्ड मेडलिस्ट है, वो ओलंपिक में गोल्ड जीत चुकी हैं। फिर भी इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद उनकी बातों को क्यों नहीं सुना जा रहा है? अगर ये चीज़ किसी आम महिला के साथ हुआ रहता और किसी पहलवान के साथ हो रहा है तो कोई अंतर नज़र आ रहा है? ये बात हमसे जो पूछते हैं, स्मृति ईरानी से जाके पूछते तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि वो ठिकरा फोड़ती थी। जब भी कोई बात होता था तो पूरा जो है चूड़ी भेजने का काम करती थी। बगल में बैठती, आज मनमोहन जी को जो चूड़ी भेजती थी, हमें लगता है नरेंद्र मोदी को चूड़ी पहनाने की ज़रूरत है। वो पहलवान लड़की तो मैं पहले ही बोल दी कि देश दुनिया में भारत का परचम लहराने का काम की है, पूरे देश का नाम ऊंचा की है। जब उनको न्याय नहीं मिल सकता है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ, देश की महिला को, आधी आबादी को आज एकजुट होने की ज़रूरत है। उन लड़कियों के साथ खड़ा होने की ज़रूरत है। और नरेंद्र मोदी जैसे आताताई सरकार को 2024 में उखाड़ कर फेंकने की ज़रूरत है, जहाँ पर महिला सुरक्षित नहीं हो, किसान सुरक्षित नहीं हो, युवा सुरक्षित नहीं हो, संविधान सुरक्षित नहीं हो, आरक्षण सुरक्षित नहीं हो, तो ऐसे निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने में ही फायदा है। हम बात कर रहे थे आरजेडी की प्रवक्ता डॉक्टर उर्मिला ठाकुर से। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस मामले को जांच नहीं कर रही है क्योंकि वो अपने आप को बचाने का कार्य कर रही है। अगर देश में महिला पहलवानों की ये हालत है तो एक आम महिला की क्या हालत हो सकती है? अगर आप हमारे इस मामले में आपकी क्या राय है, आप अपने कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय को रखिए, विचार को रखिए। अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पे नए हैं, फेसबुक पेज पे नए हैं तो इसको लाइक करने कीजिए, और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।